अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हूँ लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन हो गए हैं और तबीयत मेरी ठीक होने का नाम ही नहीं दे रही है। फ्लू भी है, खांसी भी है और सर दर्द भी है, लेकिन हो जाएगी तबीयत तो ठीक। लेकिन आए पहले किसी और की तो तबीयत ठीक करने। लगता है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा भौंकने लग गए। तो आए आज उनको हम हड्डी देते हैं। और दरअसल आज मेरा दिल कर रहा था नीचे बैठ के वीडियो बनाने का। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ना आज ऊपर बैठ के बनाने का। मेरा दिल था नीचे बैठकर मज़े से हाथ वाथ रख के तो फिर बात करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बात करूँगी आंटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हाँ, बहुत रो रही थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसे नहीं रोते। क्या हुआ ऐसा जो इतना रो रही हैं आप? हाय, तो पाकिस्तानी हैं आप? अच्छा, मुझे तो अभी पता चला कि आप भी पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने क्या कहा वीडियो में आके कि पाकिस्तानी औरत मुसलमान हूँ मैं बहनों के लिए ऐसी बातें नहीं कर सकती। हम क्या शो कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को शो कर रहे हैं। तो आज मैं ये बात करना चाहूँगी आंटी जी, क्या मैं मुसलमान नहीं थी? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं थी? क्या मैं इंसान नहीं थी? जो यूट्यूब पे आपने YT पर आकर आपने मेरी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा उछाली, मेरे लिए इतने गलत गलत अल्फाज बोले, ऐसे वाला इशारा करना और गलत गलत मेरे लिए बातें करना, मरवाती हो तुम, ये हो तुम, काली हो, अपना रंग देखो, अपना ये देखो, अपना वो देखो। तब मेरे ये याद नहीं आया कि एक आवारी बच्ची है, इसके लिए मैं कैसी बातें कर रही हूँ। पहली बात है, आपका रिएक्शन मेरे लिए बनाना ज़रूरी नहीं था, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आप पे जेब नहीं देता था। मैंने आपके लिए कोई ज़ातियात पे बात नहीं की थी कि आप उठकर किसी की सपोर्टर बन के मेरी ज़ातियात पे बात करेंगी आप। तो आप फिर भी आपने अपना जो है, जाहिर सी बात है, आप लोग भाड़े के लोग हो, तो आप लोगों को जब मालकिन पैसे फेंकते तो कहता हमारे लिए बोल, तो आप लोगों का काम है बोलना। तो इसके लिए तो नहीं मैं मना करूँगी, लेकिन जब आपने मेरे लिए बोला तो तब क्या मैं मुसलमान नहीं थी? तब क्या मैं पाकिस्तानी नहीं थी? तब मैं क्या बहन नहीं थी कि पाकिस्तानी बहन में अभी तो थी ना? कि मेरे लिए क्यों फिर आपने इस तरीके की यूट्यूब पे आके बात की कि पार्टी गर्ल ने किया एजाज शाह को एक्सपोज है? आप लोगों ने फिर भी ऐसी बातें की मेरे लिए, फिर मेरे कलर पे बहुत ज़्यादा बात की। जो असल मुद्दा था बात का, जो असल बात की वजह थी, उस बात पे तो आपने कोई बात की नहीं, लेकिन मेरे कलर पर, मेरी पर्सनालिटी, मेरे कॉम्प्लेक्शन, मेरी फीचर्स, मेरी हर चीज़ पे आपने बड़ी बात की। कांटा लगा गर्ल से, ये वो बड़े उटपटांग वर्ड बोले। इवन आपने एक ऐसा वर्ड बोला जो इंडिया में बैन है। मुझे वो उनमें इंडियन भाई बहनों का शुक्र अदा करती हूँ। शुक्रिया गाइस कि आप लोगों ने मुझे बताया, आप लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि उस औरत ने, उस आंटी ने ये लफ्ज़ आपको बहुत गलत बोला है। अगर वो इंडिया में होती तो उस पर केस हो सकता था। तो अब आप सोचिए वो किस नौयत का वर्ड होगा। पता नहीं, अभी भी कोई चमारन इस टाइप का कोई वर्ड था, लेकिन नहीं बोलना चाहिए ना किसी की ज़ातियात के बारे में। आपने ये नहीं सोचा कि ये चले, आप रिएक्शन देती। अव्वल तो बनता नहीं था आपका रिएक्ट करना मेरे ऊपर, समझ आ रही है आपको, लेकिन आप रिएक्शन दे देती। और लोग भी देते हैं भाड़े के, आप भी दे देती रिएक्शन, लेकिन एक लिमिट में, एक तरीके से कि अव्वल तो मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है तो बोलती कि चलो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करो, एक कंट्रोवर्सी नहीं करो, तो समझ में आती। लेकिन तुमने बड़े गलत गलत अल्फाज बोले। वो लैशेस लगाती है, वो ये करती है, वो अपनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको पता था कॉम्प्लेक्स है, वो ये है, वो है। क्या लफ्ज़ से आती थी आप? अभी तो आंखें बड़ा रो रही हूँ। मैं पाकिस्तानी औरत, मैं पाकिस्तानी बहनें, मुसलमान बहनों के बारे में ऐसी बातें नहीं करती। तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे बच्चे को वो वाली गाली 10 गुना ज़्यादा, वो वाली गाली 10 गुना ज़्यादा, तुम्हारी औलाद पे 10 गुना ज़्यादा। कौन सी तरबियत है तुम लोगों की कि औलादों को तुम लोग नहीं छोड़ते हो? कौन सी तरबियत है तुम लोगों की? हमारी माँ को गाली नहीं दो, हमारे बाप को गाली नहीं दो, माँ के लिए नहीं बोलना। अबे इतने तुम लोग माँ बाप के सच्चे बनते हो, इतने तुम लोग अच्छी औलादें बनते हो, तो क्या तुम्हारी जब माँ बाप के लिए तुम दिखाते हो कि हमारी तरबियत बहुत अच्छी है, अपने माँ बाप पे बात नहीं होने देंगे, क्या उन माँ बाप ने तुम लोगों को ये नहीं सिखाया कि किसी और औरत पे, किसी और औरत की बच्ची पर, या किसी और बच्ची पर, औरत पर, लड़की पे बात भी नहीं करो? ये नहीं सिखाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने?
खैर मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, तुम्हें रोता हुआ भिलकता हुआ आंटी आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत तस्कीन मिली, मुझे जस्ट आ गया आपको देख के इस तरीके से रोते देख कर के मेरे इन्होंने मेरे लिए नाम लिया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, बहुत मुझे मज़ा आया। खैर तो अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जब आप पे इस तरीके के फजूल किस्म के एलिगेशंस लगते हैं ना, फजूल किस्म के लिए आपको फजूल में गाली पड़ती है, मेरे लिए भी वो गाली थी। जब फजूल में गाली पड़ती है तो आपको तिल मिलाते हो, आप कहते हो मार दो उसको। मेरा भी ऐसा दिल करता है, लेकिन मैंने अपने पर कंट्रोल किया, मैंने रहने दो, अगला। लोग तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, सच्चाई दिखाएंगे तो झूठे तो खाने को आएंगे ना। सपोर्टर्स, सो कॉल्ड सपोर्टर्स तो आएंगे काट खाने को, क्योंकि उनको भाड़ा मिल रहा है। अब जब अगर वो नहीं आएंगे काट खाने के लिए तो फिर मालिक तो जाहिर सी बात है फिर जलालत तो करेंगे, तभी फिर उनको अफसोस के साथ अपनी जलालत करवाने के लिए यूट्यूब पे आना पड़ता है। तो खैर बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें इसी तरीके से ढेर सारी गालियाँ पढ़ती रहनी चाहिए। खैर पढ़ती रहती है तुम लोगों को, तुम लोग ही डीट गए हो, बगैरत नस्ल हो गए हो तुम लोग तो। खैर बगैरती पर उतर आए हो तो पढ़नी चाहिए तुम लोगों को, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ बहुत पढ़नी चाहिए, बहुत पढ़नी चाहिए, मज़ा आ जाए, ऐसी वाली पढ़नी चाहिए। खैर मैं बात करूँगी बड़े मुँह वालों की, जिनका कैमरे में ऐसे मुँह होता है, उनके बारे में बात करूँगी। यूट्यूब के क्या मैं कहती हूँ मैं उनको क्या नाम दूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब के बगारत लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। लोग नहीं, लड़की के बारे में। लड़की भी आई थिंक अब वर्ड सूट नहीं करता उस पर, बट फिर भी क्योंकि लड़कियाँ जो होती है ना वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। चलो पर्सनल लाइफ में आप जब यूट्यूब के बगैर भी दोस्तों में बैठ के 10 ज़ुबानें कर लेते हो यूज़, बट एक लड़की पे ना यूट्यूब पे बैठ के कटी दुम वाला बंदर, आगे पीछे से कटी हुई है वो, सीरियसली आप इस तरीके की वर्डिंग यूज़ कर रहे हो यार। वैसे तो आप कवारे नहीं हो, लेकिन आप फिर भी आप शो करवाते हो कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो आप में गैरत नहीं है? आप ये नहीं सोचते हो कि आपने शादी करनी है? कल कला को तुम्हारा यूट्यूब चैनल तुम्हारे होने वाला शौहर देखेगा तो क्या बोलेगा? होने वाला तो क्या, लेकिन फिर भी चलो देखेगा तो क्या बोलेगा? खैर अगर तो इज्जतदार होगा तो ज़रूर तुम्हारी टांगे छत से लगाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारे जैसा ही होगा। खैर तो मैं आज आपके लिए बात करूँगी बड़े मुँह वाली। बहुत भौंक रही हैं आप, बहुत भौंक रही हैं, बहुत भौंक रही हैं। आप समझिए मैं डर गई हूँ, मैं आपको रिएक्शन नहीं दूँगी तो नहीं मेरी जान, बहुत गलत सोच रही हैं आप। आपके लिए तो मैंने रिएक्शन सोचा था थोड़ा संभल के, थोड़ा आराम से, थोड़ा तहम्मुल से दूँगी। पहले देख तो लूँ क्या बोल क्या सकती है ये, पहले मैं देखूँ तो सही कि बोलता क्या चाहती है। तो इन्होंने बोला कि वो वाइट शर्ट में वो ब्लैक डॉट्स याद है, वो पिज़्ज़ा पार्टी तुम्हें याद है? कौन से पिज़्ज़ा पार्टी? मुझे तो कोई पिज़्ज़ा पार्टी याद नहीं है, आप याद करवा देना। वैसे भी आपने कसम खाई हुई कपड़े उतारने की, अपने तो उतार ही चुकी हैं सारे, तो औरों क्यों उतारना चाहती हैं? आप समझ रही कि हम डर जाएंगे, हम रो जाएंगे? नहीं मेरी जान, इतना हल्का नहीं लो मुझे कि तुम्हारे फजूल की बातों पे मैं डर जाऊंगी। आपको वो वाली बर्थडे याद है जब आप बड़ी सी गाड़ी में बाहर रुकी थी और सारी लिपस्टिक आपके होंठों पे नहीं लगी हुई थी? कहाँ थी आपकी वो लिपस्टिक? फिर आके आपने पूरा सिनेरियो बताया था मुझे, पूरा सीन बताया था आपने मुझे, वो याद है? वो बर्थडे याद है? ये वाली बातें आके ना मेरे आगे तो करना भी मत, वरना मैं वो हाल करूँगी ना तुम्हारा, वो हाल करूँगी ना। देखो नैना तुम्हें नहीं देती रिएक्शन, क्योंकि नैना कहती कुत्ते को हड्डी मत दो, इस तरह मैं भी कुत्तों को हड्डी नहीं डालती, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप जैसे लोगों को हड्डी डालना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को हड्डी डालने आई हूँ। तो अपनी हद और अपनी औकात में रहो। ये जो तुम फजूल किस्म की बातें करी ना कि वो वाली शर्ट में वो पिज़्ज़ा पार्टी, वो ये क्या है मुझे भी बताओ, फिर मैं जो बताऊँगी आपको सुनने में चस आ जाएगी, बहुत चस आएगी आपको सुनने में। फिर जो मैं बताऊँगी आपको, वो जो फिर आप जो वो ना पंजाब जो गई थी ना, फिर वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों गई थी आप। समझ रही? आप क्या कहती कि इनके पास प्रूव नहीं है इम्तियाज़ का, इनके पास इसका प्रूव नहीं, इनके पास वैसा प्रूव नहीं, सारे प्रूव है हमारे पास, लेकिन डालते नहीं हैं। इज्जतदार है सिर्फ इसीलिए नहीं डालते। तो अभी तुम्हें शाहरुख ने कोई डांस वगैरह के बारे में, कोई वीडियो के बारे में बात हुई है? अच्छा पहले तो चलिए बाद में बात करते हैं, पहले मुझे ये बताया आप लोग कि नैना ने जब तक अपने शीशे पीने की बात नहीं की थी तब तक शीशा हराम था,
शीशा बहुत गलत था। शीशा नहीं पीती अच्छी लड़कियां, रात को 12 बजे के बाद नहीं निकलती अच्छी लड़कियां। रात को तुम कितने बजे कहाँ निकलती हो और फिर कहाँ से कहाँ भाग जाती हो पंजाब, तो फिर मत बुलवाओ ना, मुंह मत खुलवाओ, वरना मुंह खुलेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो ये बातें तो मत करना कि तुम 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। तुम बहुत निकलती हो, तुम बहुत निकलती हो। तुम तो लोग लड़कियों को मैसेज करती हो, ओ माय गॉड तुम्हारा स्टेटस, यार मुझे भी करनी है, मुझे भी लेके चलो, यार तुम भी घूम रही हो, यार मुझे भी लेके चलो। तुम तो वो लड़की हो जो फौरन से लड़कियों के स्टेटस देख के देखती हो, ओ माय गॉड गोल्ड डिगर यहाँ पे फंसेगा, यहाँ से आएंगे पैसे, इसको मैसेज करो फौरन से, कैसी हो दोस्त, मुझे भी अपने साथ ले चलो डिनर पर। तुम वो हो। तो तुम कहती हो कि शीशा पीना बहुत ज़्यादा हराम था। जब तुम्हारी शीशे की वीडियो मेरे बहनोई साहब ने डाली तो शीशा तो पीना नॉर्मल हो गया, इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया। शीशा तो कोई भी पी सकता है। शीशा तो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए बनाया था, तो क्या मतलब है अगर तुम पियोगी शीशा तो फिर शीशा नॉर्मल हो जाएगा, अगर नैना पिएगी शीशा हराम हो जाएगा। अगर कैफ़े में जाके शीशा पियोगे तो शीशा हराम है, अगर घर में शीशा पियोगे तो शीशा हलाल है। ये कौन से तो ये कौन से लॉजिक है, ज़रा आप लोग मुझे बताएंगे व्यूवर्स। शीशा तो गलत है ना, ये तो कोई पॉइंट नहीं होता कि शीशा कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, आप पियो तो शीशा नॉर्मल है, कोई और कैफ़े जाके पियो तो शीशा हराम हो जाता है। पहले जो है शीशा भाई पीता था, फिर वीडियो में शीशा आप भी पीने लग गई तो शीशा नॉर्मल हो गया। अभी मेरे भाई ने कोई डांस वगैरह के बारे में बात की इनकी कि कोई वीडियो है, मुझे तो उस वीडियो के बारे में नहीं पता, लेकिन हो सकता है कोई हो मे बी। तो क्या मतलब है, अब डांस भी नॉर्मल है, किसी के साथ हाथों में हाथ पकड़ के डांस करना भी नॉर्मल है। सही बात है, बगैरत लोगों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल होता है। उसने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि कई वीडियो चली जाए और मैं जलीली हो जाऊँ, उससे पहले आकर यूट्यूब पे मैं बता देती हूँ, देखें वीडियो है तभी तो आके बता रही है कि नहीं डांस करना तो नॉर्मल है, डांस तो ये है, डांस तो वो है। अगर नहीं होती तो बोलती भैया ऐसा कुछ है ही नहीं, और हाँ डांस नॉर्मल है, क्या बात है तो फिर डर रहे हो ना, है तो इसलिए पहले आकर जो है क्लियर कर रहे हो इस चीज़ को। तो खैर इन सारे बातों में ये बात है कि इन बातों में मेरा जिक्र या मुझसे रिलेटेड किसी भी जुड़े हुए बंदे का जिक्र नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए कोई वीडियो बनाना, और मत डरो, डरने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरी ज़ात के लिए मेरे ऊपर कोई भी फजूल किस्म के लिगेशंस लगाने की या बातें करने की, वो याद है ना, करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो याद कराऊंगी ना, वो याद करूँगी, वो बंदे लाके खड़ा कर दूंगी ना, लग पता जाएगा, बोलेगी ये लीना से बड़ा गंदा पंगा ले लिया मैंने, भागो। फिर ऐसा ना तुम कटी कुत्ता बन के भागने लग जाओ, तुम कुत्ता तो नहीं था खैर, फीमेल तो उसकी बिच होती है, वो ना बन जाओ तुम। तो मैं बहुत ख्याल कर, इज्जत, मुझे पता है तू नंगी हुई हुई यूट्यूब पे, तू है ही नंगी वैसे, लेकिन मुझे पता है तू नंगी हुई हुई यूट्यूब पे, लेकिन इतनी नंगी नहीं हो कि नंगा होना भी तेरे लिए बहुत भारी पड़ जाए, फिर तुझे पंजाब भागना पड़ जाए। तो हद और औकात में रह के बात करना। जब तक मेरी तरफ से कोई वीडियो, जब तक मेरी तरफ से कोई बात नहीं आएगी, तब तक मेरी या मुझसे रिलेटेड किसी बंदे के बारे में बात आज के बाद तू नहीं करेगी, वरना फिर अपना होलिया जान लेना, यूट्यूब पे नहीं करूँगी। मैं बार बार कह रही हूँ, अभी तक इसलिए कंट्रोल में रखा हुआ है क्योंकि तू भी कंट्रोल में है। तू अगर बकवासें करना शुरू करेगी, फजूल किस्म की एलिगेशन लगाएगी या बकवासें करेगी, तो फिर ये तो देखो नैना, ये लोग जो है इन चीज़ों को बहुत पोलाइट ले रहे हैं। मैं नैना नहीं हूँ, मैं नैना की फैमिली में से नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को पोलाइट नहीं दूंगी, मैं तुझे वहाँ घुसेड़ूंगी, तेरी सोच नहीं होगी। तो मेहरबानी कर, अपना काम कर, टके टके पे बिकने वाली औरत, गोल्ड डिगर, आज के बाद मेरे बारे में बात नहीं करना, समझ आ रही है? आई थिंक इतनी फैंटी तेरे लिए बहुत होगी। खैर फिर भी मैं बोलूँगी, मैं कवारी लड़की हूँ, मेरे लिए गंदी ज़ुबान जेब नहीं देती है। इन जैसी टके टके पे बिकने वालियों के लिए वो फिर क्या देती है ना कि टट्टी, तो पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे, वर्ड एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कवारी लड़की थी, जेब नहीं देती उसके लिए वर्ड यूज़ करना। खैर इन लोगों का तो कुछ पता ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इनकी जलालतें भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।